हेलो फ्रेंड्स। सो आज मैं बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। एंड वो यानी कि हम जब छोटे होते हैं तब से जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तब तक उसके भी पीछे शुरू रहता है। एंड वो टॉपिक है कंपैरिजन। जब छोटे होते हैं, नर्सरी में एडमिशन लेते हैं, तब से जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तब तक, और उसके पीछे भी चलता रहेगा कंपैरिजन। इसने ये किया, उसने ये किया। पहली बात है कि आप अपने हिसाब से पूछो कि कंपेयर क्यों करना है, एंड मैं आपको बताता हूँ कि कंपेयर क्यों नहीं करना चाहिए। एंड कंपेयर करने से हमारा फोकस कहाँ होता है? हमारा फोकस जब हम किसी दूसरे को देखते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ्स पे होता है, क्योंकि हम हमारे साथ उससे कंपेयर कर रहे हैं कि हाँ ये तो इधर अच्छा है, ये तो इधर अच्छा है, ये तो इधर अच्छा है। हमारा ध्यान उसके वीकनेसेस पे है ही नहीं, हमारा पूरा फोकस उसकी स्ट्रेंथ्स पे है। तो उसकी स्ट्रेंथ्स देखेंगे तो लगेगा अरे यार मेरे में तो कुछ स्ट्रेंथ्स ही नहीं है, मेरे में वीकनेसेस ही भरी है। तो हमारा फोकस हमारी सेल्फ में जो वीकनेसेस है उस पर जाएगा। सिंपल बात है, उस पर फोकस जाएगा तो आप अपनी सेल्फ को यानी कि डिस्ट्रैक्ट करोगे और वीक करोगे, क्योंकि फोकस आपका वीकनेस इस पे है। सो उस फोकस को हटाओ, स्ट्रेंथ्स पे लाओ एंड स्ट्रेंथ्स पे फोकस करो। एंड अपनी यानी कि आप कुछ भी स्किल में यानी कि अच्छे हो, सपोज कम्युनिकेशन स्किल में अच्छे हो, उसको और इम्प्रूव करते जाओ। एंड अपनी वीकनेसेस पे फोकस मत करो। अपने सपोज आपको लगता है कि ये मेरी वीकनेस है, एक कोई भी वीकनेस हो, शायद कम्युनिकेशन स्किल आपकी एक वीकनेस हो सकती है। सो वो ज़रूरी है डेली लाइफ में, एंड कहीं पे भी जाओ कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको एज ए वीकनेस मत देखो, उसको यूँ मत देखो कि ये वीकनेस है, इसको यूँ देखो कि मेरे को कम्युनिकेशन पे बेहतर होना है। ऐसा मत सोचो कि मैं, ये दो लाइन आप ध्यान से सुनना, मैं कम्युनिकेशन में बेहतर नहीं हूँ, वो पहली वाली लाइन, मैं कम्युनिकेशन में बेहतर होना चाहता हूँ। ये जो अपनी जो सेल्फ टॉक होती है ना, वो बहुत बहुत मैटर करती है। सो अगर आप पहले वाली लाइन बोलोगे कि मैं कम्युनिकेशन में बेहतर नहीं हूँ, तो आप ऑब्वियसली आपका फोकस कहाँ पे है? बेहतर नहीं होने पर। बट आप जब फोकस करोगे मैं कम्युनिकेशन में बेहतर होना चाहता हूँ, तो आपका फोकस उधर होगा एंड आप सोचोगे कि मैं कैसे बेहतर हो सकता हूँ, और आपको रास्ते मिलेंगे कैसे बेहतर हो सकता हूँ उसके। सिंपल बात है। एंड एक दी मोस्ट लॉजिकल बात करने वाला हूँ कि कंपैरिजन क्यों नहीं करनी चाहिए। दो बंदे का एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपको एक एग्जांपल दूंगा और आप खुद समझ जाओगे मेरे कहने पीछे का मोटिव क्या है कि क्यों कंपेयर नहीं करना चाहिए। एक बंदा है जो पुअर, फाइनेंशियली उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। एक बंदा है उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कंडीशन अच्छी है, बराबर। तो पहला वाला जो बंदा है जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो उसका एक्सपीरियंस, उसकी लाइफ के जो भी एक्सपीरियंस है वो अलग होंगे। उसकी मेंटल जो यानी कि स्ट्रक्चर होगा माइंड का, जो छोटा होता है, आसपास में जो चीज़ें देखेगा वो पूरी अलग होगी। और ये बंदा जो फाइनेंशियली अच्छी सिचुएशन में पैदा हुआ है, उसका यानी कि पूरा जो माइंडसेट होगा वो पूरा अलग होगा। और यानी कि हम हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे ध्यान रखते हैं, हाँ ये तो ऐसा हुआ था मेरे साथ ऐसा हुआ था लास्ट टाइम, बाद में ऐसा हुआ था। सो हमको लगता है कि अरे यार कि ये तो बंदा ऐसा है, ये तो बंदा ऐसा है, और हम कंपेयर करने लग जाते हैं। बट सोचो कि वो बंदा कहाँ से बिलोंग करता है, कैसे वो यहाँ तक पहुँचा है। वो तो नहीं, हम डायरेक्टली उसको टॉप पे देख के कंपेयर करने लग जाते हो, ओहो इसने तो ये कर लिया। बट हम जब एज ए चाइल्ड से टीनेज में जाते हैं, टीनेज से अडल्ट लाइफ में जाते हैं, तो हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के, तो बहुत मैटर करते हैं। आप भी ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो एंड होने के बाद में आप सोचना कि, एंड आपके फ्रेंड से पूछना बाद में कि भाई तेरा क्या एक्सपीरियंस है। वो अपने एक्सपीरियंसेस जो थे उसके हिसाब से जिएगा, और आपके जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं उसके हिसाब से आप जियोगे। सो कहने का मतलब ये है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम हमारी स्ट्रेंथ्स भूल जाते हैं। एंड कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम
जब भी किसी के भी साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि वो बंदा हमारे जैसे ही फाइनेंशियल सिचुएशन है, हमारी जैसी ही उसकी फैमिली है, हमारे पेरेंट्स की जो थिंकिंग है उसके जैसी उनके जैसी दूसरे के पेरेंट्स की थिंकिंग है, प्लस हमारे जो नेबर्स है उनके भी ऐसे ही थे, हमारे जो फ्रेंड्स थे ऐसे ही उनके ही थे। तो पूरी तरह से तो कोई सिचुएशन मैच नहीं होने वाली है। सो अपनी सेल्फ को कंपेयर मत करो किसी से भी। एंड मैं मेरे पेरेंट्स से बहुत प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि जब छोटा था तब से आज कॉलेज में आ गया हूँ तब तक उन्होंने मेरे को किसी के साथ कंपेयर नहीं किया है। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ देम, क्योंकि कंपेयर करने से कोई मतलब नहीं है। उनको भी पता है कि दूसरों को भी कोई स्ट्रेंथ्स है, उन पे वो काम कर रहे हैं। दूसरों में भी वीकनेसेस है और इसमें भी स्ट्रेंथ्स है उसकी, और उसकी भी वीकनेसेस होंगी। सो कंपैरिजन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये मोस्ट लॉजिकल आंसर है कि आपकी फैमिली सिचुएशन, आपकी जो माइंडसेट, आपकी माइंडसेट भी बहुत मैटर करती है। आपकी माइंडसेट, आपका पर्सपेक्टिव, आपके पेरेंट्स की माइंडसेट, आपका पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव, देन अपने फ्रेंड्स किस टाइप के फ्रेंड्स है वो के उनकी माइंडसेट कैसी है, उनका पर्सपेक्टिव कैसा है। सो हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों से सराउंडेड होते हैं एंड हमारा पर्सपेक्टिव भी ऐसे ही चेंज होता है कि सपोज मैं लेट इट टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ एनी पर्सन। सो कोई बंदा है, उसका जो पहले के फ्रेंड्स थे और अभी के फ्रेंड्स हैं, सो दोनों का यानी कि थिंकिंग अलग है। तो ऑब्वियसली वो बंदा जो है उसकी थिंकिंग भी चेंज होगी, क्योंकि हम जिन लोगों के साथ बैठते हैं उनके जैसी हमारी थिंकिंग हो जाती है। आप ऑब्जर्व करना कभी भी ध्यान से कि आप सपोज सर्टेन टाइप के पीपल के साथ बैठते हो तो आपकी माइंडसेट कैसी थी, एंड आप दूसरे लोगों के साथ बैठते हो तब माइंडसेट कैसी है। एंड प्लीज़ डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन। एवरीवन इज़ यूनिक। हर किसी न किसी बंदे में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स है, कुछ ना कुछ वीकनेसेस है। एंड आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करो, वीकनेसेस पे फोकस मत करो। एंड आपको लगे कि इस वीकनेस को इम्प्रूव करना ज़रूरी है तो अपने माइंड में अपने माइंड को राइट डायरेक्शन में लेके जाओ। जैसे मैंने बताया कि मैं कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं हूँ और मैं कम्युनिकेशन में अच्छा कैसे हूँ। अब जब एक क्वेश्चन करोगे अच्छा कैसे हो तो आपको एक यानी कि अंदर से ही आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे हो सकता हो, ऐसे हो सकता हो, ऐसे हो सकता हो। या तो हमारे पास यूट्यूब है मेरे भाई, बेटर का हाउ टू का इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन लिख दो, उसमें जो टिप्स बताई है उस पर फॉलो करो और अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करो। सिंपल बात है। लाइक एवरीबडी एल्स यू आर यूनिक, सो फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स and improve and grow. Thank you for watching this. God bless you.